Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Tamanna Singhal and today we are going to do part 4 of motion chapter for class 9th. So, let's begin. सबसे पहला टॉपिक आज हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. हम मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वेराइटी ऑफ इवेंट्स. ग्राफ्स जो है वो एक कन्वीनियंट मेथड है बेसिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का अलग अलग इवेंट पे. फॉर एग्जाम्पल, इन द टेलीकास्ट ऑफ वन डे क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार ग्राफ शो द रन रेट ऑफ अ टीम इन ईच ओवर. अब अगर आप क्रिकेट के फ़ैन होगे तो आपने देखा होगा जो टेलीकास्ट होता है वनडे मैच का, वर्टिकल बार ग्राफ्स की हेल्प से उसके टीम के जो रन रेट है वो शो किए जाते हैं हर एक ओवर के बार ग्राफ की हेल्प से. As you have studied in mathematics, a straight line graph helps in solving a linear equation having two variables. आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि जो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करता है जो दो वेरिएबल्स में होती हैं. टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ लाइन ग्राफ्स. किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हम लाइन ग्राफ्स यूज़ करते हैं. इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी. इस केस में जो लाइन ग्राफ्स है वो डिपेंडेंस शो करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितनी डिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी. अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम, या फिर दूसरी क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल टाइम. अब पहला हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में. इसमें हमारे पास ना 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आएंगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. उसकी डेरिवेशन मैं आपको करवा दूँगी. The change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph, adopting a convenient scale of choice. जो चेंज होती है पोजीशन में एक ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ, वो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से शो कर सकते हैं कि कोई भी कन्वीनियंट स्केल लेके, कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम 10-10 का गैप ले लेंगे, कम है तो 5-5 का. ठीक है, ऐसे हम अपने हिसाब से स्केल चूज़ कर सकते हैं. इन दिस ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज़ टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस के साथ हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस के साथ हम डिस्टेंस लेते हैं. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है? वैसे तो आई होप आपको पता होगा एक्स और वाई एक्सिस क्या होता है, लेकिन देखो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है. ठीक है, जो ये स्लीपिंग लाइंस होती हैं, ये इधर वाला पॉजिटिव हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस होता है. ऊपर वाला हमारा वाई और नीचे वाला वाई डैश. अब देखो, अगर आपको याद नहीं रहता तो एक सिंपल तरीका क्या है. ऊपर वाई कैसे बनता है? ऐसे बनता है. नीचे स्ट्रेट लाइन आती है ना वाई में, तो सोच लो कि वाई जो है वो स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस. यहाँ पे हमारी पॉजिटिव आती है वैल्यूज़, ऊपर भी पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस की, यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस की. तो ये हमारा पूरा कार्टेशियन प्लेन होता है. तो अब ये जो एक्स एक्सिस है ये वाला, इस पे हम लेते हैं टाइम, और जो ये वाई एक्सिस है इस पे हम लेते हैं डिस्टेंस. इसको हम कभी भी नेगेटिव में नहीं लेके जाते, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं, टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं होता. तो इसका जो ग्राफ है वो सिर्फ यू बनता है, एल शेप का. तो distance time graph can be employed under various conditions where object move with uniform motion, non-uniform motion, remain at rest और etc. जो distance time graph होता है उसको हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब किसी भी कंडीशंस में. अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो भी कर पाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म है तो भी हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो भी हम उसको बना सकते हैं. ये देखो एक एग्जाम्पल ये दे रखा है फिगर 8.3 में. We know that when an object travels equal distance in equal intervals of time, it moves with uniform speed. हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करता है तो जो ऑब्जेक्ट की है वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी. दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन. ये हमें दिखाता है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसने कितना टाइम लिया उससे. Thus, for uniform speed, a graph of distance traveled against time is a straight line. इसलिए जो यूनिफॉर्म स्पीड है ग्राफ की डिस्टेंस ट्रैवल में एक स्ट्रेट लाइन में है, जैसा कि फिगर 8.3 में दिखाया गया है. पोर्शन ओ बी ऑफ ग्राफ शोज दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट. जो ओ बी पोर्शन है, ओ बी पोर्शन जो ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है,
ये शो करता है हमें कि जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ हो रहा है यूनिफॉर्म रेट पे. Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object along y-axis. ये ध्यान रखना कि जो टर्म है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी आप यूज़ कर सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड की जगह, अगर जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वल है डिस्टेंस ट्रैवल्ड से वाई एक्सिस के साथ साथ. वी कैन यूज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटर्मिन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बताने के लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं. टू डू सो कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.3. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट लो, जैसे 8.3 में ले रखा है. ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी. एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो. ठीक है, पैरेलल कैसे ड्रॉ करनी है देखो, फिगर में हमें क्लियरली बता रखा है. एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक ए पॉइंट से ड्रॉ करनी है. देखो ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है जो ए से पास हो रही है, और एक ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है. तो ऐसे हमें ड्रॉ करनी है. ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है, दीज टू लाइन्स मीट ईच अदर एट पॉइंट सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी. ये जो है ये पॉइंट सी पे मिल रही हैं यहाँ पर. ये एक हमारा ट्राइंगल बन गया ना, ये वाला, ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. नाउ ऑन ग्राफ ए सी डिनोट्स द टाइम इंटरवल T2 and T1 while BC corresponds to the distance S2 and S1. We can see from the graph that as the object moves from point A to B, it covers a distance S2 minus S1 in time interval T2 minus T1. The speed v of the object therefore can be represented as velocity is equals to speed is equals to S2 minus S1 upon T2 minus T1. देखो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास दो टाइम है T1 और T2. ठीक है, ये वाला टाइम हमारा T2 है जो ये 60 वाला है, ये हमारा T1 है, ये हमारा S2 है B वाला पॉइंट, ये हमारा S1 है C वाला पॉइंट. तो अब ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ता है और टाइम बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती है. तो क्या होगी स्पीड, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1. आई होप ये आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन. हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी हम उसको प्लॉट कर सकते हैं. टेबल 8.2 shows the distance traveled by a car in a time interval of 2 seconds. ये जो 8.2 टेबल है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की टेबल है जो एक कार ने कवर किया 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में. देखते हैं टाइम इन सेकेंड्स 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और डिस्टेंस 0 सेकेंड में 0, 2 सेकेंड में 1 मीटर, 4 सेकेंड में 4 मीटर्स, 6 सेकेंड्स में 9 मीटर्स, 8 सेकेंड में 16, 10 में 25, 12 में 36. तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का बनेगा. ठीक है, द डिस्टेंस टाइम ये जो फिगर 8.4 का है ऐसा ग्राफ बनेगा. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 8.4. ठीक है, मैं आपको बता चुकी कि ऐसा ग्राफ बनेगा 8.4 फिगर वाला. नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. जो 8.3 में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था जो हमने जिसमें मैंने आपको बताया था स्पीड S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 होगी, उससे ये ग्राफ डिफरेंट है. वो स्ट्रेट लाइन था, इसमें थोड़ा सा कर्व है. फॉर यूनिफॉर्म मोशन जो 8.3 वाला था वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए था. द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार विद टाइम. जो ये ग्राफ है ये हमें बताता है कि जो नॉन लीनियर वेरिएशन है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका टाइम के साथ साथ. Thus, the graph shown in figure 8.4 represents motion with non-uniform speed. इसीलिए जो ग्राफ है जो फिगर 8.4 में दिखाया गया है वो मोशन रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मोशन. अब हम देखेंगे, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है.
Variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph. जो वेरिएशन होती है वेलोसिटी में टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की, एक जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस. उसमें हम डिस्टेंस वाई एक्सिस पे लेते थे और टाइम एक्स एक्सिस पे. इस पर हम वेलोसिटी लेंगे डिस्टेंस की जगह वाई एक्सिस पे और टाइम तो एक्स एक्सिस पे है ही. And the velocity is represented along the y-axis. If the object moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time. अगर जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो जो हाइट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. वो एक्स एक्सिस से पैरेलल ग्राफ बनेगा. हमें फिगर 8.5 में ऐसा बताया गया है. ऐसा ही होता है. जो फिगर 8.5 है वो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाता है एक कार का जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की. देखो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस से. We know that the product of velocity and time give displacement of an object moving with uniform velocity. हमें पता है कि जो प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी और टाइम का वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही होती है. द एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो होगा, एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल, और जो टाइम एक्सिस के वहाँ का एरिया होगा वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में. टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन टाइम t1 एंड t2, डिस्टेंस पता करने के लिए एक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है t1 और t2 में, फिगर 8.5 को ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 and t2 on the graph. The velocity of 40 km per hour is represented by the height AC or BD, and the time t2 minus t1 is represented by the length AB. अब ये क्या कह रहा है? हमें लाइंस पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है. कैसे? देखो हमारा सिर्फ एक ये हमारा ग्राफ बना हुआ था. t1 पे हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस से, t2 पे करेंगे. ये हमारा हो जाएगा सी डी, ये हमारा हो जाएगा ए बी. ठीक है, ए एंड देन बी. ओके, हमारे पास फिर टाइम आ गया t1 एंड t2. तो यही हमें कह रहा है कि जो टाइम है वो t2 माइनस t1 हो गया जो ए बी लेंथ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. सो द डिस्टेंस एस मूव बाय द कार इज So the distance s moved by the car in time t2 minus t1 can be expressed as, इसलिए जो डिस्टेंस s कार ने जो मूव किया t2 माइनस t1 टाइम में उसको हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी. मतलब 40 इंटू t2 माइनस t1 इंटू h मतलब हाइट. तो क्या आएगा 40 t2 माइनस t1 किलोमीटर. हाइट जो है वो किलोमीटर में होती है इस वजह से. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी, ये वाला जो इधर एरिया है ब्लू वाली लाइंस के अंदर का जो एरिया जो शेडेड है फिगर 8.5 में. वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में प्लॉट करके पढ़ सकते हैं. कंसिडर अ कार बीइंग ड्रिवन अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन. एक कार एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है उसके इंजन को टेस्ट करने के लिए. सपोज अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर रिकॉर्ड्स इट्स वेलोसिटी आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स बाय नोटिंग द रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर ऑफ द कार. सपोज करो वो जो पर्सन ड्राइवर के साइड में बैठा है वो हर 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी रिकॉर्ड करता है, नोट करता है कि जो उसकी रीडिंग है स्पीडोमीटर की वो कितनी है. जो द वेलोसिटी ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज इन मीटर पर सेकेंड एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम इज शोन इन टेबल 8.3. अब कार हर 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है हर टाइम 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे किलोमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में इस टेबल में दे रखी है. सो यू मे रीड दैट. इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 8.6. इस केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कार का शो करता है फिगर 8.6 में.
द नेचर ऑफ द ग्राफ शोज दैट वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये हमें बताता है कि जो ग्राफ का नेचर है वो है वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम चेंज करती है। दस फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए सारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। यू कैन ऑल्सो डिटर्मिन द डिस्टेंस मूव बाय कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो निकाल सकते हो। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है वो हमें देता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता है कि कितना कार ने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया है, मतलब डिस्टेंस मूव बाय द कार इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कार ने एक गिवन इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया है। इफ़ द कार वुड हैव बीन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर जो कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा उससे वो रिप्रेजेंट करेगा एरिया ए बी सी डी। जो एरिया ग्राफ के अंदर है ए बी सी डी वो रिप्रेजेंट करेगा। इस फिगर में दे रखा है एरिया ए बी सी डी, ठीक है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन, सिंस जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का कार में वो चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन के साथ साथ, एक्सेलरेशन की वजह से। द डिस्टेंस एस ट्रैवल्ड बाय द कार विल बी गिवन बाय द एरिया ए बी सी डी ई। इसलिए जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा कार का वो एरिया ए बी सी डी ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो है। तो इससे हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, जो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा ए बी इंटू बी सी प्लस हाफ ए डी इंटू डी ई। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कैन हैव एनी शेप। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, एक्सेलरेटेड मोशन के केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी कोई भी शेप हो सकती है, जैसा इस फिगर में दिखा रखी है। कोई भी शेप है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें zigzag शेप्ड है। Figure 8.7a shows a velocity time graph that represented the motion of an object whose velocity is decreasing with time. ये जो फिगर, ये a वाला फिगर है 8.7a, ये हमें दिखा रहा है कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज हो रही है। Figure 8.7b shows the velocity time graph representing the non-uniform variation of the velocity of time object with time. ठीक है, बी वाला जो है फिगर 8.7b ये zigzag है, ये हमें नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन दिखा रहा है वेलोसिटी में। एक्टिविटी 8.9, टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन एट 3 स्टेशंस ए बी एंड सी एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टेशंस बी एंड सी फ्रॉम स्टेशन ए आर गिवन इन टेबल 8.4। 8.4 टेबल में हमें दे रखा है कि किस टाइम पे जो ट्रेन है वो चली स्टेशन ए बी और सी से। जो डिस्टेंस है स्टेशन बी और सी का स्टेशन ए से वो हमें इसमें दे रखा है। डिस्टेंस ऑफ स्टेशन बी एंड सी फ्रॉम ए एंड टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। अराइवल होता है किस टाइम आई, डिपार्चर होता है वहाँ से किस टाइम गई। स्टेशन ए पे जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है। डिस्टेंस कितना है 0 किलोमीटर, क्योंकि वो तो इनिशियल पॉइंट है, वहाँ से तो उसे चलना है ट्रेन को। टाइम अराइवल कितना है 8 o'clock पे 8 AM, और डिपार्चर टाइम कितना है 8:15 पे। बी में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थी वो, 11:15 पे आई, 11:30 पे चली गई। सी पे 180 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। अराइवल वो 1 बजे आई और डिपार्चर 1:15 पे। प्लॉट एंड इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन अज्यूमिंग दैट इट्स मोशन बिटवीन एनी टू स्टेशन इज़ यूनिफॉर्म। हमें ये प्लॉट करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। आप कर लोगे, बड़ा आसान है ये, ट्राई करना। नहीं हो तो फिर मुझे बताना, मैं आपको करवा दूँगी। एक्टिविटी 8.10, फिरोज़ एंड हिज सिस्टर सानिया गो टू स्कूल ऑन देयर बाइसिकल्स। फिरोज़ और उसकी बहन सानिया स्कूल साइकिल्स पे जाते हैं। काफ़ी सारे आप में से भी जाते होंगे, लेकिन अभी तो कोविड है तो स्कूल ही क्लोज्ड है। Both of them start at the same time from their home but take different times to reach the school although they follow the same route. दोनों अपने घर से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, सेम जगह से, सेम रूट लेते हैं स्कूल तक पहुंचने में, लेकिन फिर भी उनकी जो
बाइसिकल्स है वो अलग अलग टाइम लेती है स्कूल पहुंचने में। टेबल 8.5 शोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय देम इन डिफरेंट टाइम्स। टेबल 8.5 हमें बताती है कि किस किस टाइम पे वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। 8 बजे फ़िरोज़ 0 किलोमीटर पे और सानिया भी 0 किलोमीटर पे, क्योंकि वो 8 बजे घर से निकलते हैं। 8:05 पे फ़िरोज़ 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होता है, लेकिन सानिया 800 मीटर। 8:10 पे फ़िरोज़ 1.9 किलोमीटर, लेकिन सानिया 1.6। 8:15 पे जो फ़िरोज़ है वो 2.8 किलोमीटर, सानिया 2.3। 8:20 पे फ़िरोज़ 3.6 किलोमीटर, सानिया 3 किलोमीटर। 8:25 पे फ़िरोज़ तो स्कूल में ऑलरेडी पहुंच चुका होता है, क्योंकि 3.6 किलोमीटर होता है स्कूल डिस्टेंस, लेकिन जो सानिया है उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं स्कूल पहुंचने में। प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर देयर मोशंस ऑन द सेम स्केल एंड इंटरप्रेट। ठीक है, ये भी आप आराम से कर सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। सो नाउ लेट्स सॉल्व दी सम ऑफ द क्वेश्चंस। So now let's solve in-text questions given on page number 107. Question number 1. What is the nature of the distance time graphs from uniform and non-uniform motion of an object? ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेचर क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स का, मोशन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, तो उसका हम लिख सकते हैं डिस्टेंस टाइम स्लोप फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप। ये स्लोप के साथ एक ग्राफ बना हुआ है। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा कर्व्ड होगा, तो हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2. What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line पैरेलल टू द टाइम एक्सिस? आप एक ऐसे मोशन को क्या कहोगे जिसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के साथ, मतलब जो टाइम एक्सिस है उसके साथ। दिस टाइप ऑफ ग्राफ शोज दैट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन इज जस्ट द सेम एट ऑल टाइम्स। इसमें हम कह सकते हैं इस ग्राफ में कि जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो स्टार्टिंग से और एंडिंग तक, मतलब 0 टाइम से और जब तक वो खड़ी रही है, जब तक वो स्टेशनरी थी, जो ऑब्जेक्ट था वो स्टेशनरी था, वो बिल्कुल भी मूव नहीं किया। सिंस द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन इट इज़ नॉट मूविंग, इसलिए हम उसे कहेंगे इट इज़ स्टेशनरी। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस? हम क्या कहेंगे ऐसे मोशन को जिसमें जो ऑब्जेक्ट है स्पीड टाइम, जो ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ, वो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब फिर से एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। दिस टाइप ऑफ ग्राफ शोज दैट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज जस्ट द सेम। इस तरह का ग्राफ हमें बताता है कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो हर एक टाइम पे सेम थी, 0 पे 0.1 2, जब तक वो जो मोशन हुआ है उस जब तक वो जो स्पीड है वो कांस्टेंट थी। सो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। देयर इज़ नो एक्सेलरेशन एट ऑल, इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द VT ग्राफ? वो कौन सी क्वांटिटी होती है जो एरिया VT ग्राफ ने जो एरिया ऑक्यूपाई कर रखा होता है उसे मेजर करती है? तो वो होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, वी आर डन with all the questions. So that's all for my today's video. Meet you again in my next video. If you like the video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. This is Tamanna Singhal signing off.